वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु टॉप साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। परीक्षा में इसी तरह के सभी प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला विकल्प है कि तिरुवनंतपुरम में या बंगलौर में, लखनऊ में या अहमदाबाद में। तो हमें इसे याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी या जेनेटिक्स, माइकोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। हर स्टूडेंट आंसर भी कमेंट करते हुए चले। तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। अब आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत रखा गया है कोशिका के अध्ययन को? कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ओके, एक दो बार ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है एमपीएसआई में, एमपीपीएससी में, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, या फिर एक्वेस्टिक्स कहते हैं, या एस्ट्रोनॉमी, या फिर न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है भाई? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला विकल्प है कि हैदराबाद में या त्रिवेंद्रम में, बंगलौर में या कोलकाता में। तो हमेशा याद रखें, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर भैया जी? ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कोलकाता में है, या फिर नई दिल्ली में, अहमदाबाद में है, या फिर हैदराबाद में। तो हमेशा याद रखिएगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहला विकल्प है कि लेमार्क को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, या डार्विन को, अरस्तु को कहा जाता है, या लिनियस को। अब आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। किसका? जीव विज्ञान का, अर्थात बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो आप हमेशा याद रखें, आधुनिक वर्गीकरण का पिता ओके कहा जाता है लिनियस को। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कुछ देर पहले ही जब मैंने प्रश्न क्रमांक 2 का आपको जवाब बताया कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवकों के अध्ययन को भैया माइकोलॉजी कहते हैं। उसी समय मैंने पूछा था कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सभी लोग आंसर कमेंट करें। तो काफ़ी लोगों ने आंसर कमेंट किया। इसका सही जवाब है कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है भैया साइटोलॉजी। प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अभी हमने देखा कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है क्या? साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन और स्वान ने। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सबसे पहला विकल्प है कि फाइकोलॉजी कहते हैं, या नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, या क्रोमेटोलॉजी। तो हमेशा याद रखिएगा कि शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न है पूरे के पूरे, तो अंत तक जरूर देखना है आपको वीडियो। अगला प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो भाई नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की अगर बात करें तो यह देहरादून में है, या नासिक में, पुणे में है, या फिर लखनऊ में। आप लोगों ने भाई साइंस कई जगह से पढ़ रखा होगा, लेकिन ये है आपका, मैं कहूँ, स्टैटिक साइंस। ओके, तो ये कभी नहीं, और भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यही साइंस आजकल। तो इसका सही जवाब है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये पुणे में स्थित है। प्रश्न है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, या मुंबई में, दिल्ली में, या फिर मद्रास में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है यह कहाँ पर भाई? ये दिल्ली में स्थित है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। प्रश्न के अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है। पिसिकल्चर से, या एपीकल्चर से, सेरिकल्चर से, या विटिकल्चर से। तो आप हमेशा याद रखिएगा अंगूरों का उत्पादन संबंधित है भैया विटिकल्चर से। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है कौन।
आकुलिस्ट या ओनिरोलॉजिस्ट या फिर ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट या फिर एंटोमोलॉजिस्ट। तो हमेशा याद रखें नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है भाई, नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला विकल्प है कि रांची में है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर राजमुंदरी में, इज्जत नगर में है, या फिर कोयम्बटूर में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जत नगर में। प्रश्न है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखें विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ये शाखा है ऑर्निथोलॉजी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आप हमेशा याद रखें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, या फिर जलगोड़ा में, वाराणसी में है, या फिर गांधीनगर में। तो आप हमेशा याद रखें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ, गुजरात में। प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला विकल्प है कि करनाल में है, या फिर कोयम्बटूर में, जमशेदपुर में है, या फिर कानपुर में। तो आप हमेशा याद रखें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में स्थित है मेरे भैया। अगला प्रश्न है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी, मेटालर्जी या फिर एथोलॉजी। तो हमेशा याद रखें वायरस का जो अध्ययन रहता है ये वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहते हैं वायरस के अध्ययन को। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क कहाँ पर अवस्थित है। सबसे पहला विकल्प है कि ट्राम्बे में है, या नागपुर में, कलपक्कम में है, या फिर देहरादून में। तो आप हमेशा याद रखें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क जो है ये स्थित है मेरे भैया कहाँ पर, ट्राम्बे में स्थित है बार्क। कहाँ पर, ट्राम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका दिल्ली में है, या गुड़गांव में, लखनऊ में है, या फिर राजमुंदरी में है। तो याद रखिएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये गुड़गांव में स्थित है मेरे भैया। कहाँ पर है, ये गुड़गांव में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो इस वीडियो में हम केवल 20 प्रश्न कवर कर रहे हैं। आगे आप बने रहें आगे के प्रश्न देखने के लिए। इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, और तेज एजुकेशन पर इसी तरह से पुलिस परीक्षा के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।